हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ जेहलम गेरीजोन में और ये एक गोल्फ़ क्लब भी है यहाँ पर। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे साथ जो है ना, अच्छा पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं सर ज़फ़र से मिल सकूँ और उनसे कुछ बातें हों माइंड सेट पे। और क्या कहते हैं ये कि पीटर डिमंडस का जो एक जो है ना माइंड सेट का कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। तो इन्होंने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, सुना है। तो इस ये जानते हैं कि ये आजकल के दौर में जो है ना वो नौजवान या जो आजकल जो है ना एंग्जाइटी में पड़े हुए हैं, या कैसे ख़ुद को जो है ना चेंज करना चाहिए। तो अ, इतनी लेट नहीं करेंगे अब, वो मेरे साथ ही हैं तो मिलते हैं उनके साथ। सर आगे आगे ना जाएं, आप इधर पीछे भी आ जाएं। Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Zafar, Abundance Wala, and you're watching Moin Show. हाँ, मीन्स तो सर सबसे पहले तो अपना मुकम्मल बताएं कि क्या किया है आपने, को क्या करना चाहते हैं, क्या मकसद है आपके लाइफ में, तो ताकि सबको पता चल जाए। और उसके बाद हम जाएंगे माइंड सेट पे कि आजकल के नौजवान जो ये जो यंग जनरेशन है ना हमारी, इसको कैसे चेंज करना चाहिए, अपना वो पुराने ख़्यालों से कैसे निकलना चाहिए। मेरी टोटल जो पूरी काविश है अभी तक की वो है माइंडसेट। एक ही वर्ड है माइंडसेट। आज जो जहाँ पर भी है, जैसा भी है, जिस सूरत में भी है, कोई जितना कामयाब है, जितना नाकाम है, जितना खुश है, जितना नाखुश है, जितना सेटिस्फाइड है, जितना डिससेटिस्फाइड है, जितना ग्रांटल है, जितना डिसग्रांटल है, या जो भी कर रहा है, जैसा भी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। ठीक है। अब माइंडसेट आपका, मेरा माइंड जो है ना उधर ही रहना चाहता है जैसे हम हैं। कोई बंदा माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहता। ये माइंड का अपना डिसीजन है। आपने क्या करना है। अब जो आपको अच्छा लगता है कि यार ये अच्छी बड़ी गाड़ी है, इतनी अच्छी नाइस प्लेस है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, तो अब माइंड तो मेहनत करने को राज़ी नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो आपका दिल, हम दिल को तो ऐसे बदनाम करते हैं, माइंड ही है ये कि हाँ, कि माइंड आपको अलाउ ही नहीं करता कि कुछ भी ऐसा करें जो स्वेटिंग हो, जो थोड़ा सा बाहर निकलें, कंफर्ट जोन को छोड़ें। तो अब करना क्या है, माइंड के साथ खेलना है, माइंड से ही डिसीजन करवानी है। करना ये है कि यू हैव टू प्ले विद द माइंड। ठीक है। आप क्या करें कि आप फ़र्ज़ करो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हो, आप शायद जोइया को ज्वाइन करो। ठीक है। आप कोई चाय कॉर्न की तरह का कोई प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हो तो आप ज़ात चाय वाला को फॉलो करो, उसके बारे में रिव्यूज़ करो, उसके ऊपर इतना काम करो कि वो ख़ुद आपको वो कर ले। जैसे अब हम दोनों इस वक्त हैं, हम सर रेहान को फॉलो करते थे, हम इतना फॉलो किया उनको, इतना उनके साथ हमने अच्छा कोलैबोरेट किया, और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम इकट्ठे हैं, हमारा पूरा ग्रुप है कुछ लोगों का, और हम कुछ ना कुछ अमेजिंग कर रहे हैं। और अभी मुइन इधर आए हुए हैं ना, ये तो आपको इस चीज़ पे लगा दिया ना कि चलो पॉडकास्ट है या इनका इंटरव्यू है। इनके पास एक बहुत बड़ा, इस वक्त हम एक आइडिया पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ये मुइन का आइडिया है, प्राइमरीली मुइन का आइडिया है, और ये एक इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। और बेसिकली इससे बिज़नेस ही होता है कि आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करते उतनी होता है। तो कमिंग बैक टू द माइंडसेट, अब हमने क्या किया, रेहान साहब को कनेक्ट किया, रेहान का साहब के साथ हमने उनका कोर्स भी लिया और वो कोर्सेज़ करवा भी रहे हैं। और जैसे आजकल AI एडवांटेज समिट, टोनी रॉबिन्सन उनकी ये कंपनी वो रन कर रही है। 2 हो गई आज, अगली जो आज की रात है वो लास्ट नाइट है। ठीक है। वो 12 से 3 बजे तक है आपका, हमारा 12 AM से 3 AM तक। तो क्या करते हैं ये सब लोग, है क्या, मतलब हमें चीज़ें तो चाहिए, हम बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बड़े बड़े घर गुजरते हैं, खड़े हो जाती हैं और ज़बरदस्त कैसा घर, सारा कुछ अच्छा लगता है। बट अब हम अपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। उसका जो सबसे आसान तरीका है ना, एक तो ये है, उसमें कुछ चीज़ें करने वाली हैं कि हमारे नौजवानों को करना चाहिए या बड़ों को करना चाहिए। बड़ों को बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है, नौजवान तो फिर माइंड चेंज करते रहते हैं। जो हम बड़े, जो मेरी एज के लोग हैं या हमसे भी बड़े हैं, वो बिल्कुल दे डोंट चेंज योर माइंड, और फिर उसी पर फैसला कर लेते हैं कि और मेरा ये तजर्बा है,
मैंने ये देखा भाई ठीक है, वो सिचुएशंस डिफरेंट थी, आज वक्त मुख्तलिफ है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, सबसे आसान काम है आप अपना इकोसिस्टम चेंज करें, जैसे मोइन ने किया। मोइन से हम पूछेंगे कैसे किया। अच्छा क्या करना चाहिए? दोस्त तब्दील करो सबसे पहले। ये तो यार आसान है ना। देखो आप कुछ लोगों से मिल रहे हो, हर वक्त उन्हीं में बैठे हुए हो, जो जैसा इनपुट होगा वह वही प्रोसेस होकर आउटपुट होना है ना। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आप अपने दोस्त चेंज कर दो, ठीक है। आपने दोस्त वो बनाने हैं जो आप इवेंचुअली बनना चाहते हो। इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स बनाओ। आप इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हो, इंटेलेक्चुअल दोस्त बनाओ। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनाओ। डॉक्टर बनना चाहते हो, जो भी डॉक्टर का फील्ड, वो क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड की, सोच बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमारी क्लियर नहीं होती थिंकिंग, हमारे पास गोल्स नहीं होते, हम सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं। और उस क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, एनर्जी है, इनफैक्ट एक्चुअल चीज़ इज़ एनर्जी। एनर्जी तभी होगी जब आपकी क्लैरिटी होगी। फ्रेंड्स, आप ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड, ठीक है ना, हर चीज़ में। या अल्लाह देख, ये सोच, फ्यूचर को छोड़ दो, फ्यूचर में फेयर्स आपको आएंगे। और पास्ट को भूल जाओ। पास्ट में आप जब भी जाओगे ना, आपको एक पछतावा सा मिलेगा, आपको एक दुख सा मिलेगा। भला आप खुशी क्यों नहीं थे, इसी चीज़ का आपको दुख लग जाएगा यार, मैं कितना खुश था, ठीक है ना। दुखी थे तो दुखी तो होना, वो तो फॉरगेट अबाउट द पास्ट। और फ्यूचर को इतना ना सोचो जितना। देखो आप लिव द मोमेंट, लव द मोमेंट, लिव द मोमेंट। अभी देखो मेरे साथ मोइन आया, मेरा इतना प्यारा दोस्त है, सिंध से, इतने दूर से आया हुआ है मेरे साथ, इधर है। अल्लाह इसका भला करे। मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूँ, अल्लाह ने इतनी अच्छी जगह दी, हम इतना अच्छा वक्त इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से आज मिलने वाले हैं। वो तो उसी वक्त मज़ा आएगा, उसी तो गुड होगा। यानी कि जेलम बहुत ही रिच, एक बड़ी ऐसी जगह है, इंटेलेक्चुअल्स हैं इसमें, बड़े बड़े लोग हैं। तो वी कैन सी फ्यू, अगर जितने हमारे पास टाइम जो भी अलाउ करेगा। अच्छा, तो बात यह है कि दोस्त चेंज कर दो, आप ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड अपनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफुरुल्लाह के अंदर ज़िंदगी है भाई। अच्छा, सही बात है। यानी कि अपना हक छोड़ो, आगे चलते जाओ, करते जाओ। अब क्या खबरें, अल्लाह का वास्ता, ये जो न्यूज़ है ना, उसको बंद करो, उसको बंद करो। वो किम्बर्ली भी कहती है, किम्बर्ली कहती है ना, वो कहती है कि भाई इसको मैं सुनती नहीं हूँ, बिल्कुल इसको इग्नोर करो, ये पूरा का पूरा झूठ पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, क्योंकि वो एक और पैटर्न पे काम करें। मैं उसके ऊपर बात, अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई क्यों न्यूज़ छोड़ दो, तो भी मैं बता सकूँ। अच्छा, अब आप क्या करो, आप अपने गूगल न्यूज़ पे जाओ और उसको बोलो कि अगर आप फिटनेस लवर हो तो फिटनेस की न्यूज़ लो, अगर आप डॉक्टर हो तो उसकी मुतल्लिक न्यूज़ लो, अगर इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं या ट्रेनर हैं या कोई भी, उससे उस तरह की चीज़, उसकी जो भी लेना चाहते हैं ना आप, तो आप उसको जिस तरह मर्जी करना चाहते हो, अपनी मर्जी की न्यूज़ लो। इंस्टेड कि वो आपका माइंड आपको ट्रेन करे, आप उसको ट्रेन करो, अपने एआई को, अपनी जो भी पैटर्न्स हैं, जो न्यूज़ फीड देखते हो, आप उसको डिलीट करते जाओ, ब्लॉक करते जाओ। जो आपको हॉन्ट करती है, जो परेशान करती है, जो टॉक्सिक है आपके लिए, फॉरगेट इट। रिलेशनशिप भी निकालो। देखो कोई किसी के बगैर नहीं मर जाता, ठीक है। हमें ऐसे लगता है, हम वो टील स्वान कहती है कि वो हमारा इट्स ऑल अबाउट फोकस। और फोकस की ये बात है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। हम एक बंदे को सोचो तो मर गया मैं इसके बगैर, मैं तो मर जाऊंगा इसके बगैर, कि कौन मरता है मुझे बताओ, आज तक कौन मरा है किसी के लिए? यार फॉरगेट इट। तो आप ना, क्योंकि फोकस होता है आपका, और आप वो लग ये रहे होते हैं और इसके बगैर तो दुनिया की, बिकॉज आपकी एक फोकस है। तो आप अपना फोकस चेंज करो, उस पे रहो, उन लोगों से मिलो। और देखो एक एक्चुअल एनर्जी है। आप ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो? दोस्त क्यों चेंज कर रहे हो? न्यूज़ क्यों बंद कर रहे हो? आप पॉजिटिव थिंक क्यों कर रहे हो? और आप जितना भी इकोसिस्टम है, ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड क्यों अपना रहे हो? बिकॉज दिस गिव्स यू लॉट्स ऑफ एनर्जी। और कोई भी एक्शन के लिए क्या होता है, वो जो न्यूटन क्या कहता है कि वो आप कोई भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ना, उसके लिए फोर्स चाहिए, ठीक है ना। किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, दोनों के लिए इनिशिएट कर, तो एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? मेरा दिमाग ही, मैं एक बीबी के इश्क में मर गया हूँ मतलब, या कोई एक बीबी किसी बंदे के इश्क में पागल हो गई, अब उसके पास किधर से एनर्जी आएगी? वो तो है, मैं मर गया, मेरी तो लुट गई डूबी, सारा है ना। तो अब क्या हो रहा है, और वाकई ऐसा हो जाता है, माइंड ना ड्रेन कर देगा आपकी एनर्जी। सोचते हैं ना, आप देखो जितने आशिक हैं बेचारे, वो क्या करते हैं, यही प्रॉब्लम है सबका ना, है कि नहीं? अच्छा,
तो वो क्या करना चाहिए, आपको फोकस्ड रहना चाहिए। फोकस आपको इकोसिस्टम रखता है। देखो स्कूल क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों, यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेस क्यों जाते हैं, ये सिर्फ इकोसिस्टम के लिए होते हैं, माहौल बनाने के लिए होते अच्छा, हैं। वो सामने वरना- झेलम झील है? हाँ हाँ जी, वो रिवर है। अच्छा, रिवर है ना यू कैन गो झेलम। इफ यू वांट, चलें। बट हमें वो उधर से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो उधर से चलें। ये इधर इसका हुआ, ये रिवर है, वो झील अंदर है इधर। अच्छा, रिवर वो है झील अंदर, ठीक। अच्छा, तो ये सारा आप कर सकते हैं। और अभी हम माइंड टोटल फिर अच्छा, वो इधर से दिख रही है, वैसे भी उससे बंद है ना उस जगह से। क्या चीज़, हाँ वर्ड है ना ये। हाँ तो फिर ठीक है, उधर से बाहर नजर आ से रहा है जानवर, कुछ। वो तो देखो लेदर मैं, से रास्ता है। इधर से नजर आ रहा है। ये इससे एक होल है इसमें- इधर, ये गोल्फ का एक होल है, अदरवाइज यहाँ पे बेशुमार। ये लास्ट में नजर नहीं आ रहा। चलें अच्छा, चलें, ठीक है, आप मार्क Okay. कंटिन्यू करें। बैक टू यू। अच्छा, वो आपने जो कहा ना कि ये हमारा माइंड जो है ना, वो आपसे मोटिवेशन नहीं मांगता। वो क्या करता है कि अगर किसी की भी आप मोटिवेशन सुनते हैं ना, सपोज़ करें कि आज मैंने किसी मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन लिया, तो वो क्या करता है, मेरा 5 मिनट के लिए डोपामिन रिलीज़ करता है, और मैं उसी वक्त ऐसे हो जाता हूँ कि मैं बस दुनिया जो है ना फ़तेह कर लूँगा। तो वो 5 मिनट तक ही रहता है, और उसके बाद जब मैं फ़ोन को यूज़ करना शुरू करता हूँ ना, तो वो मुझे क्या कहता है कि ठीक है, वो पड़ा हुआ है टाइम, अभी मैं देखता हूँ, बाद में इसको कर लेता हूँ, और ये अभी कर लेता हूँ मैं। आपने जिंदगी गुजर सकती है। 2 घंटे से ज़्यादा जब फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो फिर आपको फिर एहसास होने लगता है कि उई, मैंने तो यार 2 घंटे फ़ोन यूज़ कर लिया। तो वो आपकी जो थिंकिंग है ना, जब तक आपके पास अपनी सेल्फ ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी ना, तब तक आप नहीं कर पाएंगे कुछ। वो कैसे? आपको अपनी जो सोच बदलनी है। और हाँ, सेल्फ ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर किसके लिए रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है। या आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं और अपनी फैमिली को चेंज करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी मतलब माँ बाप के लिए कुछ अलग से करना चाहते हैं कि उन्होंने जो फेस किया है, मैं उनको सुकून की ज़िंदगी दूँ आगे। ये आपका सेल्फ ड्राइविंग जो है ना, वो फोर्स है जो आपको मजबूर करेगा कि आप तकलीफ़ों में जिए हैं। आपके पेरेंट्स जो है ना अभी तक तकलीफ़ में हैं, तो उनकी तकलीफ़ दूर करें। फिर आप क्या करते हैं, फिर आपके पास पर्पज़ होता है। पर्पज़ ये है आपका कि भाई मेरे लिए ये मसला है, इस मसले को हल करना है। फिर आप उस चीज़ में कंसिस्टेंसी रखते हैं। अब कंसिस्टेंसी जिस वक्त आपकी नहीं रहेगी, विदाउट पहले एक चीज़ कही जाती थी कि एक जो है ना, ट्राइंग इज़ की ऑफ सक्सेस। अब ट्राई तो करें आप, सिर्फ ट्राई से नहीं काम चलता। वो आजकल वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ की ऑफ सक्सेस। ट्राई करें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि आज ट्राई किया, आज के बाद फिर हम 5 दिन के बाद ट्राई करते हैं, तो ये ट्राई वाई काम का नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब जो चीज़ है, जब तक वो चीज़ हो ना जाए तब तक उसी में से हाथ नहीं निकालना। और जब वो चीज़ हो भी जाए ना, फिर क्या करना है आपने। अब अपनी लाइफ स्टोरी दो, जो आप थे और जो अभी हैं। हाँ, वो आप ना 2 साल पीछे जाओ या 1 साल, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो क्या था उस वक्त, क्या किया, हाँ। और आज क्या पर्क्स, अभी क्या, व्हाट आर यू एंजॉयिंग। तो आपने उस चीज़ में क्या करते हैं, फिर वो चीज़ें करने लगते हैं कि आपका एक पर्पस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी काम को। अब आप कहेंगे कि कंसिस्टेंसी के बाद क्या उस चीज़ को ख़त्म, जो हो जाए ख़त्म करें उसको। नहीं, ख़त्म करेंगे तो फिर वो जो पीछे वाला किया है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने उसको प्रोग्रेस करते रहना है। वो प्रोग्रेस आपको ग्रोथ तक लेकर जाएगा, और ग्रोथ ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी सक्सेस होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस होने के बाद आपको जो है ना हर चीज़ समझे ख़त्म। नहीं, प्रोग्रेस हर रोज़ होगी, और हर रोज़ आपको मैंने जो उन्होंने कहा था ना, सर अज़म जमील साहब ने, तो उन्होंने ये कहा कि ये ख़याल जो इंसान को जो आते हैं ना, कि उन्होंने कहा कि आपको लाइफ में आखिरी सांस तक जो आपकी है ना, उसी सांस तक आपको सीखना चाहिए। तो अब सीखने के लिए आप ऐसे चेंज नहीं होंगे।
जब तक आपके पास पर्पस नहीं होगा, उस पर्पस को समझें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने गोल को समझें कि वो आपका है क्या, आखिर करना क्या चाहते हैं। हर किसी को पता ही नहीं है आपको, और हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग होती है कि क्या किसी एक की सेम नहीं है। सर, आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, क्या कहेंगे आप उसको? देखो सक्स दो चीज़ें हैं, हम ना एक होती है हैप्पीनेस, एक होती है सेटिस्फेक्शन। हम सेटिस्फेक्शन को सक्सेस कह देते हैं। यार हैप्पीनेस बहुत आगे की चीज़ है। हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट गिविंग। अब देखो सक्सेसफुल कौन है, टोनी रॉबिन्स है। हाँ। क्यों है यार, वो इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ही इज गिविंग। हम सक्सेस को इसमें घर बना लिया, गाड़ी बना ली, दोस्त, और हम पता किसी की कर रहे होते हैं, हम दोस्तों को दिखाने के लिए। यार कम ऑन। अब हम देखो, एक अभी मैं नया मैंने डॉक्टर ढूंढा है, वो क्रिस्टीना जो यूक्रेनियन है। हाँ। वो मेरे उस पर सेल्फ लव पे काम कर रही है, ठीक है। तो वो मेरी मेंटोर है, ठीक है, सेल्फ लव की। मैं समझता था सेल्फ लव का मतलब है क्योंकि जिस तरह ये प्यार मोहब्बतें चीज़ होती है, इट इज़ नॉट अबाउट दैट यार। अच्छा, वो मुझसे पूछती है आपका क्या, व्हाट डू यू वांट टू बी। मैंने कहा मेरा नाम जफ़र है, मैं क्या करता हूँ, आई एम फाउंडर ऑफ ग्लोबल अबंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, और मैं अबंडेंस पे काम कर रहा हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट टू अनलीश अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है, फॉर एवरीबॉडी। वो कहती है भाईजान तुम अपने हाथ से की करना चाहते हो। तो ये इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट यू। ये वो है कि अच्छा मुइन, अगर आप जाना चाहते हो ना तो दिस इज़ द वे। अगर आप ये इधर से रास्ता नहीं, बस ये तो बंद लगा हुआ है ना, बंद है वैसे। नहीं, वो हम खुलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट वो आगे देखो, अगर आप इसको दिखा सको ना अपने लोगों को, सामने रिवर झेलम है, और हाँ वो दूर लास्ट में दूर, हाँ नज़र आ रही है, हाँ। लास्ट में नज़र आ रही है। मैं देखूँ इसका जूम होता है? बिल्कुल नहीं होता ये अभी फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। आ जाओ। ये अच्छा, आज वो मना करेंगे, ठीक है। वो ना वो करेंगे कि क्या करना चाहे कि आप खुद के लिए क्या करते हैं, व्हाट्स दैट मेक्स यू हैप्पी, वो है सक्सेस। अगर इफ़ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। ये सक्सेस का मतलब नहीं है कि आप कोई जहाज़ों में उड़ रहे हैं या आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता यार। ये चीज़ें मटेरियल हैं। आज मैं आपको मॉ की एग्जांपल देता हूँ। मॉ ने जब रोल्स रॉयस खरीदी थी ना, तो उसे पूछा आपको इस रोल्स रॉयस ने कितनी खुशी दी आपको, तो पता क्या कहता है, या कितनी देर या कितना वक्त आपको इसने, उसने कहा 7 मिनट्स, है ना। माओ जो CEO गूगल है, वो मैथमेटिशियन है, उसका माइंड मैथमेटिक्स का बना हुआ, गूंदा हुआ है उसे, और वो रहता है UAE में इस वक्त, और हिज इजिप्शियन, ठीक है। तो वो दुनिया में जहाँ मर्जी चाहे रह सकता है ना। उसने कहा कि मुझे ना 7 मिनट खुशी दी, मेरी रॉयल्स रॉयस ने 7 मिनट खुशी दी, उसके बाद से मुझे वो खुशी नहीं दी उसने। अच्छा, अब ये मैं सक्सेस की अगर आप बात करते हैं तो अगर चीज़ों के, अच्छा क्या है इसके पीछे, क्या है, कहते हैं जब 1 मिनट से 5-6 मिनट हुए, 6-7 मिनट, 7वें मिनट में ना मुझे स्ट्रक हुआ यार इसका कलर ये नहीं लेना चाहिए था। ओए, आई बात समझ में? बिल्कुल तो ऐसे ही, खुशी की तो बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई ना। बिल्कुल। तो इट्स नॉट थिंग्स डीप। हम क्या करते हैं, हम सारी जिंदगी चीज़ों के पीछे दौड़, घर बना, गाड़ी बना, ये चीज़, अच्छा कर किस लिए रहे हैं, चेक करो, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। लुक, अगर तो यही काम करो ना, अपने लिए करो ना, आपको खुशी भी देगा, ऑनेस्टली यू विल बी हैप्पी। आपको चीज़ मिलेगी, आप खुश हो जाओ लिटरली, और आप ग्रेटिट्यूड है, आप सजदे में चले जाओ, या अल्लाह तेरा शुक्र ये मुझे दिए। और जब अगर या अल्लाह तेरा शुक्र है ना, ये जो ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड है, ये अगर आपके पे साइकिल भी होगी ना, छोटा सा झोंपड़ा भी होगा ना, वो आपको खुशी देगा। ये एटीट्यूड का नाम है हैप्पीनेस। और जो सक्सेस की बात करें ना, मेरे ख्याल में सक्सेस इज़ एन एटीट्यूड। गॉट मी? बिल्कुल। अगर आप सक्सेस एटीट्यूड है, ये आपने इसको अटेन करना है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ईफल टावर खड़ा करना है या आप कोई बहुत बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, दुनिया में ऐसे करें। दुनिया के लिए मत करो भाई, अपने लिए करो। मतलब आपकी हमारी डायरेक्शन ही गलत है ना। हमने जाना पेशावर है, दौड़ लाहौर की तरफ रहे हैं ना, हमारी तो वी आर रॉन्ग। तो सर डेफिनेशन मेरी जो है, दैट गेट्स यू हैप्पीनेस। वो क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें होंगी। आपने आज किसी का सदका किया, आपने आज किसी को आपने रास्ता दिखाया, किसी बच्चे को ट्रेन किया, इसका मतलब ये है कि आपकी वजह से किसी और का फ़ायदा हो,
ये आपके लिए सक्सेस है। ठीक है ठीक। ना। आका अलैहिस्सलाम इस कायनात के सबसे सक्सेसफुल पर्सन है। क्यों? सारी ज़िंदगी देते रहे, सही है। दिया, माल दिया, जान तक लगा दी, वक्त दिया, मोहब्बत दी। देखो ये है मेरी सक्सेस। ये है कि कौन सक्सेसफुल है और वो क्या करता रहे, वो क्या करते रहे सारी आका अलैहिस्सलाम जो ज़िंदगी का क्या करे। तो दैट्स व्हाट मेरी तो अच्छा, डेफिनेशन ये है। जो मतलब आइडियोलॉजिकल जो पर्सन है ना, उनकी सक्सेस यही होती है। पता है, मैंने 3 बंदों से सुना है अभी रिसेंटली। सर अज़म जमील को सुना, उसने यही कहा कि वो कहते हैं कि मेरी सक्सेस ये है कि मेरी वजह से किसी और के लिए अच्छा हो। ठीक है। सर हिशाम कहते हैं, उन्होंने भी यही बात की कि मेरी वजह से किसी और का भला हो, ये इसको मैं सक्सेस कहता हूँ। मतलब मेरी वजह से उसकी लाइफ में कोई चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए, तो ये उसके लिए सक्सेस है। अब देखें वो उन्होंने ये कहा है कि मैंने अल्लाह को यही कहा है कि मुझे देने वाला हाथ बना मेरा। ठीक है, और वो कर रहे हैं। ये सक्सेस और ये सक्सेस है ना। मतलब हम समझते हैं कि सक्सेस किस चीज़ में जिधर आप खुश हो, कौन सा पॉइंट है। पॉइंट ऑफ सक्सेस का मतलब है जिधर यूर हैप्पी। यार सोचो, आप मुड़ के देखो, सब लोग जो भी देख सुन रहे हो, तो ज़रा सोचो यार कि जो चीज़ें आज ज़िंदगी में हैं और जिनसे आप ऑलमोस्ट तंग हो, ये वो चीज़ें हैं जब एक वक्त में इनके लिए हम फोत हो रहे होते हैं कि यार अगर ये चीज़ ना हो। बच्चा है, खिलौना लेने जाता है, वो अच्छे खासे रोला डाल सकता है। ठीक है, कि लोग कहेंगे यार ये पता नहीं, जिनके बच्चे ना हो ना या जिनको एक्सपीरियंस ना हो, तो वो ये सोच सकते हैं यार ये देखो इनको तो ये लेके नहीं देते। वही खिलौना घर में दूसरे दिन वो मिलेगा ही नहीं, किधर उसके हिस्से बकरे मिलेंगे। ये झील है। हाँ ये छोटी सी झील। तो वो हो सकते हैं। बट मेरी अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज जिस पॉइंट पे आप खुश हो, दैट्स हैप्पीनेस, वो दैट्स सक्सेस। वो कुड बी एनीथिंग। वो लोगों की डिफाइन नहीं की हुई है, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नहीं। अब आज हमारी सक्सेस क्या है? वी आर हेल्दी। ठीक। अब ये बात पे जो आ रहे हैं ना, हैप्पीनेस पे, हैप्पीनेस ही सक्सेस है। आप ये कह रहे हैं हैप्पीनेस को? ठीक है। आप जो चीज़ आपको खुशी दे। नहीं, अगर बच्चे को टॉयज जो है ना वो खुशी देता है तो वो सक्सेस। तो अच्छा, सक्सेस रहती किस वक्त तक? मैं बताता हूँ ना, सक्सेस इज एन एटीट्यूड। आप इसको टाइम के डिब्बों में मत बंद करें, या आप इसको जो मर्तबे की सीढ़ियों पे मत इसको कैद करें। ये टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड भी हो सकती है, विद इन टाइम एंड स्पेस भी हो सकती है। और देखो यार, आपको सबसे बुनियादी बात यह है कि कब्र का मंजिल बना के चलो यार। कोई गलत काम नहीं करोगे ना, यकीनन यू विल बी हैप्पी। जब आप किसी को लॉस नहीं कर रहे हैं ना, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, सही है। तो छोटा हो बड़ा हो किसी तरह का, और गिविंग, दैट्स मेरे ख्याल में वो सक्सेसफुल कौन है? जिसकी आगे जो जन्नत में चला जाए, ही सक्सेसफुल। और वो कौन जाएगा? वो हमारे सामने बड़ी क्लैरिटी है। सही बात। हमें कोई ऐसी एम्बिग्युइटी इसमें है नहीं। ये तो बेचारे गोरा है, या वो जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, या जिनके बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है, वो उनके लिए परेशानी है कि वो सक्सेस ढूंढते हैं, कभी किस चीज़ से, कभी वो अंदर की वीरानी है। अंदर की जो है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ये इससे बड़ा ऐलान क्या हो सकता है कि आप अल्लाह की याद में रहें। अल्लाह की याद ये है कि जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको याद रखो। आका अलैहिस्सलाम ने जो बताया ना, ज़िंदगी कैसे गुजारनी वैसे गुजारो, ये है वो। अदरवाइज़ मैं अगर सब कुछ है, अभी देखो कि मैं अब नाम नहीं लेता, अभी एक 8-10 दिन भी नहीं हुए, विद इन अ वीक एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन ने खुद को गोली मारी है। अच्छा, खुद को गोली मारी है। और इधर मैं अपने मुल्क के अंदर की बात कर रहा हूँ, हमारे कैपिटल के, मैं किधर नाम अच्छा नहीं है, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कई ऐसी हैं। तो फिर क्या मतलब है? अगर कहते हैं मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, दिखा रहा होता है गाड़ियाँ, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, दिखा रहा होता है घर, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, वो बात कोई मैं फ़लाँ डेस्टिनेशन पे हूँ, मैं ऐसी जगह पे हूँ, मैं, ये सक्सेस नहीं है यार। अगर आपको वो खुशी नहीं देती और वो आपको पता है कि वो आप खुश हैं भी या नहीं, वो और खुशी इज़ नॉट अबाउट अदर्स, ये अंदर की बात है यार। आप अदर्स के लिए देना करो, सीखो, फिर आपको मज़ा आएगा। दैट्स सक्सेस टू मी, और दैट्स एन एटीट्यूड, और ये लाइफ स्टाइल है सक्सेस। सीधी बात है। इसका ये मतलब हुआ कि भाई आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल हैं। और आपको यहाँ के में कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप
ये लो बैटरी। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि क्या है कि हमारे पाकिस्तान हो, उसका प्रेसिडेंट देखें आप, क्या आपको लगता है कि वो इतने ओहदे पर हैं तो क्या सक्सेसफुल हैं? नहीं, वो उसको आप परेशानी में देखेंगे, उसको जो है ना वो खुशी में नहीं है इतना। उससे ज़्यादा जो एक मज़दूर इंसान होता है ना, वो सुकून की नींद सोता है, उनको सुकून नहीं होता। तो खैर वो अलग बातें हैं, पॉलिटिशियन की हैं, वो उसमें हमें नहीं पढ़ना। लेकिन फिर भी ये कहना था कि सक्सेस को आप समझें, अपनी सक्सेस को तलाश करें कि आखिर आपकी सक्सेस किस चीज़ में है। यही तो नहीं मिल रहा है ना, यही नहीं मिल रहा सक्सेस। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम। हमें अंदाज़ा ही नहीं, हम सक्सेस को चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। हाँ, चीज़ों में भी है, मैं ये नहीं कहता कि अब वो बंदा कैसे, दो बंदे को कैसे बराबर हो सकते हैं। एक रॉयल्स रॉयस ले रहा है और एक से साइकिल नहीं अफोर्ड हो रही, तो दिस इज़ अ सक्सेस, ठीक है ना। बट अगेन ये आप देखो इसकी लिमिटेशन है यार। चीज़ों के साथ जो भी जुड़ी सक्सेस है ना, हाँ, वो जो खुशी देगी ना वो लिमिटेड है, ठीक है। सही बात। वो उसकी लिमिट, आप अनलिमिटेड अगर जाना चाहते हो, प्रोफाउंड और डीप जाना चाहते हो, तो बी लाइक सतार ही दी यार, ओ सतार दी यार, देखें, बी लाइक टोनी रॉबिन्स, बी लाइक ये लोग अभी इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड यार। आप ऐसा कोई अभी जैसे मुइन, आप एक ऐसे प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, हमारी टीम जुड़ी हुई है आपके साथ सारी, कि यार एक मसला है और वो हमारे एक ऐसी क्लास का है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, बिल्कुल, और उसके ऊपर कोई किसी को परवाह ही नहीं है, बल्कि उल्टा उसको लूट खसूट रहे हैं ना उस क्लास को। तो उस क्लास को कोई लूटे ना और उनको उनका पूरा हक मिले और वो लोगों से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके लिए एक ऐप बन रही है और वो जल्दी लॉन्च हो जाएगी। एक वेबसाइट है वो भी लॉन्च होने वाली है, जिसमें लोगों को एक्सपोनेंशियल बेनिफिट होगा। तो ये हैप्पीनेस है यार। अच्छा, फिर ये नहीं कि ये करके बैठ के दुनू, हम इसको इंशाल्लाह बहुत सी जगहों पे हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। जिधर जिधर प्रॉब्लम उधर उधर सोल्यूशन, जिधर जिधर प्रॉब्लम। हम आज से क्या, हम काफ़ी अर्सा हो गया कि 8-10 महीने से गलबन है ना, हमने ये अहद किया हुआ है खुद अपने साथ कि इंशाल्लाह हमसे जो बन पड़ा ना इस दुनिया वो की करेंगे, लोगों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। हम शाम सरवर साहब के भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक नई जिहद दी, ज़िंदगी की एक नई डायरेक्शन दी कि उनका अपना। बल्कि मैं तो आप सबसे कहूँगा कि प्लीज़ asani.pk उस पर जाएं और उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो ही इज़ एन एक्सपोनेंशियल अमेजिंग। हाँ, उस पर अकाउंट बनाना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं और जो है ना अपनी गायकी पेश करें जाकर, कुछ नहीं होगा। वो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग सिस्टम है, वहाँ पे जाएं, अपने प्रोफेशनल जो आपसे रिलेटेड हैं या और भी देखें। मेरी कुछ चीज़ें हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि स्किल आपने सीख लिया कि आप महान बन गए। नहीं, मैंने एक चीज़ से समझी कि अगर आपके पास और कोई स्किल नहीं है, आपके पास एक स्किल है ना, एक स्किल कौन सा, आपको स्किलफुल लोगों से काम लेना आना चाहिए, ठीक है। आपके पास ये दिमाग हो। अगर आप जैकमा के पास जाए ना, वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था टेक्नोलॉजी का, मुझे पता ही नहीं था कुछ चीज़ों का, मेरे पास बस आइडिया था, मैंने उस आइडिया को कन्वर्ट करवाया। लेकिन उसके लिए उसकी जो टीम उन्होंने बनाई, वो सारा कुछ उन्होंने किया। उसने आइडिया दिया कि ये चीज़ें करनी है। आज वो अली बाबा का CEO है, पैसे भी किसी और ने दिए हैं, सारा कुछ जो इन्वेस्टमेंट किसी और की उसके लिए छोटी चीज़ है, अली उसके लिए छोटी उसने। अच्छा, सिर्फ ये नहीं की, उसने क्या किया है, अब उसी ने ही, अब AI का सिस्टम आया तो क्वीन ऐप बना ली, क्वीन वाला, क्वीन चैट जो है ना, स्टॉप नहीं है उसका। ये मत समझिए कि वो उसने अली बाबा बना के बस चुप करके बैठ गया। जैसे मैंने पहले कहा ना कि एक चीज़ आपने कर ली तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसी में बस खुश हो जाएं और उसी पे स्टॉप कर दें कि बस अब मैंने कर ली। अब नहीं, दुनिया के साथ चेंज होना ज़रूरी है। हम लोगों के पास क्या है कि क्या करते हैं कि भाई कवर जो है ना फ़ोन का, सपोज़ करें, वो उसमें थोड़ा बहुत कुछ सिस्टम आ जाता है, उसी में फ़ॉल्ट आता है। हमारे कपड़ों में कोई फ़ॉल्ट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। लेकिन हम अपने माइंड को चेंज नहीं करते। कितने भी साल गुजर गए, उसमें रस्ट लग जाती है, लेकिन उसको चेंज करना नहीं, वो हम सोचते ही नहीं कि इसको चेंज करें। तो हमें उस पर काम करना चाहिए।
और वक्त के साथ यस बदलना चाहिए उसको। आज की टोटल ये जो आप जो बात हो रही है ये सर इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हाँ ठीक है, आप मुड़ के देखें आज आप, मैं भी वही हूँ, कोई भी वही है जो उसने पिछले डिसीजंस वैसे लिए। ठीक है ना, आज 5-5 साल के लाइफ, अपनी लाइफ लाइन को 5-5 सालों में काटें, आपको देखेंगे। और जिस तरह वो हम आज से 1000 साल पहले जो गलती कर रहे थे आज भी वही करें। वी आर नॉट चेंजिंग आवर माइंडसेट। हम एक ऐसी गलती जो हम हमेशा सोचे, अंदर से आवाज़ भी आती है अच्छा, यार ये मैं चेंज करनी चाहिए। इस चीज़ पे बात करूं हाँ, sure। कि सर आज़म जमील ने क्या किया कि उसने सवाल किया कि आंखें बंद करके सोचो कि आज से 3 साल पहले आपकी क्या गलती थी। ठीक है, सबने आंखें बंद की। बिल्कुल बंद करने के बाद कुछ सेकंड या मिनट गुजरा तो वो पूछ रहे हैं अब बताओ कि क्या गलती थी, क्या जो अब ये सोचो कि आज क्या गलती है आपकी। तो दोबारा बोला दोबारा बोला कि अब ये सोचो कि आज क्या गलती है आपकी आज के दिन। तो सबकी सेम गलती थी। तो उसने ये बोला कि ये 5 साल पहले भी वही सेम गलती, आज भी वही सेम गलती। तो कभी खुद को चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं सोचा कि मुझे चेंज करना चाहिए खुद को। तो उसकी जो ये चीज़ थी ना कि एक जो है ना लीडरशिप का, मैं क्या कहूँ, वो उसकी ज़ुबान जैसी मीठी है ना उस इंसान की। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसको सुन के, और उसके समझाने का तरीका, वो प्रैक्टिकल वर्क सारा का सारा। अब अगर आप उनको भी एक थोड़ा सा केस स्टडी ले लेना आज़म जमील साहब। हाँ, देखो उनकी स्कूलिंग एचिसन की है। इमरान खान या इस लेवल के लीडर्स के वो दोस्त यार हैं, दोस्त, ठीक है ना, उनके बडीज़ हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट अगेन फ्रेंडशिप। और जहाँ रहे आप, जो आपके इनपुट्स वही प्रोसेस हो के आउटपुट होने आना, क्या नहीं। तो ये इट्स अबाउट द सिनेरियो आप जो ले रहे हो, इट्स अबाउट जो आप जहाँ पर हो, इट्स योर चॉइस। आप जहाँ भी ये जो है ना, जिसमें मैं कहता हूँ ना, स्केर्सिटी से अबंडेंस इज अ डिसीजन, इज जस्ट अ डिसीजन अवे। यू कैन ओनली टेक अ डिसीजन। और आप क्या कर सकते हो कि आप यू सीज टू बी नेगेटिव, यू सीज टू एग्जिस्ट एज नेगेटिव। आप क्या करो, आप पॉजिटिविटी की तरफ, जो अबंडेंस इज ऑल योर्स। आप क्या कर सकते हैं कि आप बैठ के डिसीजन ले सकते हैं कि यार आज के बाद अब मेरा ग्रेटिट्यूड होगा, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँगा चीज़ों में। तो आप देखिए इतना दिमाग चेंज हो जाएगा। फिर दोस्तों को चेंज करो, टॉक्सिक लोगों को निकालो लाइफ से यार। देखो कोई किसी के बगैर नहीं मर देता। इफ इवन इट्स अ जॉब और व्हाटएवर, जस्ट कुछ नहीं होने वाला। हमारा जो दिमाग है ना, ये पता क्या करता है, छोटे से फायदे को बहुत बड़ा करके दिखा देता है। हाँ, और न्यूज़ भी सेम तरीका है, बहुत बड़े फायदे को ना छोटा दिखाता है। न्यूज़ भी सेम ही, बड़े से नुकसान को छोटा करके दिखाता है। हाँ ऐसे ही है। और बड़े, और इसी तरह उल्टा कर देता है सारा। तो ये जो वसवसे आपको आते हैं, चीज़ें आती हैं, वो मुआवज़तैन पढ़ें, नमाज रोज़ा करें, अल्लाह रसूल करें, और जुट जाएं यार। अपने एनर्जी सारी गेम है अगेन। देखो हम जब कोर्स भी कर रहे थे तो एनर्जी इज़ एवरीथिंग। अगर आप एनर्जी है, ये करेंसी है टू परचेज योर ड्रीम्स। एनर्जी, ठीक है, इज़ एन करेंसी। बन आप इसके बगैर यू कांट कन्वर्ट एनीथिंग इनटू एक्शन। कोई कन्वर्जन नहीं आएगी। लेटे रहें, पढ़ते रहें, इस बार लगे रहें, कोई भी। अच्छा, खुशी की बात और सक्सेस की बात है ना, खुश आपने खुद होना है, सक्सेसफुल आपने खुद होना है। हाँ। किसी का दिमाग नहीं खराब कि वो आपके आके मुझे आपको कोई भी नहीं रोल्स करेगा, रॉयस की कोई भी चाबी नहीं करेगा, कोई या कह रहा है भाईजान ये और फलाना पता है चाहे कुछ इसमें भी हो कोई जाए, हाँ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप किसी जगह पे काम करें। हम क्या करते हैं कभी कभी ना, किसी कोई ऐसा मसला हो जाए तो फिर क्या करते हैं, उसी काम को उसी दिन नहीं करते। मैं नहीं करूँगा आज के दिन, अरे नहीं करेंगे तो क्या होगा, दुनिया तो चलती रहेगी। आपके काम करने से ना करने से दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम इसको अब जो है ना कंसाइज करेंगे, हो सके कोई चार्जिंग का ना हो जाए। तो बात सिंपल ये है कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। अपने दोस्त को, ऐसा नहीं कि दोस्त जो आपके लिए अच्छे दोस्त हैं पहले से, उनको नहीं चेंज करना। जो टॉक्सिक हैं, मतलब जिनकी सोच अभी भी वैसी है ना, वो जो अभी भी 50s में जी रहे हैं, अभी भी वो ऐसे ही माहौल में हैं जिनको मतलब कुछ बदलना नहीं है। और हाँ, जो आप खुद में चेंज लाना चाहते हैं ना, वो क्यों लाना चाहते हैं उसको तलाश करें खुद में। आपकी सेल्फ ड्राइविंग क्या है। आप इन्वायरमेंट बदलें, दोस्तों को
और कुछ ऐसे लोगों से जाकर जुड़ें। वो एक जो है ना कोट, सिट विथ विनर्स यू विल बी नेक्स्ट विनर। तो हाँ। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातें ऐसे लोगों से, ठीक है, सपोज़ करें इस वक्त, याद रखें, मैं इस वक्त किसी अपने ही घर के बंदे, किसी अपने ही ऐसे किसी जो है ना एनवायरनमेंट के लोग किसी बंदे के साथ होता ना, तो शायद हम ये बातें ना करते। वो हम कहते हैं यार फ़लाँ बंदा जो है ना वो इतना बेकार बंदा है ना, वो फ़लाँ बंदा, उसकी बेटी, ये वो, हम ऐसी बातें करते हैं। तो आज देखें हम वो बातें नहीं करते हैं। एक भी कोई ऐसी बात नहीं की होगी जिसमें किसी की वो हो, मतलब क्या कहें कि उसमें किसी की नेगेटिविटी बयान की हो या कुछ किया हो। तो नेगेटिविटी थॉट्स, हाँ, नेगेटिविटी थॉट्स अपने आप से निकालें, पॉजिटिव हो जाएं। एटीट्यूड इज़ अच्छा क्या बोला था आपने, ग्रेटिट्यूड इज़ एटीट्यूड। ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड, हाँ, आपकी शुक्रगुजारी जो है ना वो ही आपका एटीट्यूड है। वैसे भी सर ने जैसे बताया था सही शाम ने, तो 80% आपका एटीट्यूड ही होता है, 20% बाकी चीज़ें होती हैं आपकी। तो अपने एटीट्यूड को, एटीट्यूड अब जो है ना मेरे माहौल में एटीट्यूड की डेफिनेशन कुछ और है। एटीट्यूड मतलब गुस्सा। आपको पता होगा यार ये देखो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ये एटीट्यूड नहीं होता। उसके पास दिस व्हाट ही इज, हाँ, इज गॉट, आई मीन वो एटीट्यूड नहीं है, उसके पास एटीट्यूड नाम की चीज़ नहीं है। तो अपने आप को बदलें, सोचें, अपनी फ्रेंडशिप माहौल चेंज करें। अगर मैं एक ऐसे ही गांव में रहकर मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ, क्यों हूँ, मुझे पता है मेरी सेल्फ ड्राइविंग फोर्स क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्या है। अब लंबी तकरीर हो जाएगी उस पर, लेकिन जस्ट आपने चेंज करना है। ऐसे लोगों से नहीं बैठना जो आपको कहें कि जॉब करें जाकर, और जॉब लें पैसों से जाकर, जॉब लेकर करप्शन करें। ऐसे लोगों को मैं अपने, हाँ, वो तब होगा जब आपका माइंड जो है ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका माइंड ही नहीं चाहेगा कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो। मैं ये चीज़ें करना ही नहीं चाहता, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मेरी सोच ये है। आप सोचते हैं कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन उस बिजनेसमैन बनने के लिए आप कुछ करते नहीं हैं, बस सोचते हैं कि मैंने ये बनना चाहता हूँ। बनना चाहते हैं तो कुछ करना भी पड़ेगा, ऐसे बनेगा कोई भी नहीं जब तक आप कुछ करेंगे नहीं। तो इसलिए आपको बिजनेसमैन बनना है या इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है, अपने आप को उसके लिए जान लगा दो। कुछ भी हो जाए, अपने आइडियाज़ क्रिएट करो, क्रिएटिव बनो, क्रिएटिव आइडियाज़ हों आपके जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इस दौर में वो ही इंसान कामयाब होगा जो सॉल्यूशन दे, प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो ये है। फर्दर सर आप जो लास्ट में कहना चाहें? लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, देखो दुनिया इज़ ब्यूटीफुल यार, फुल ऑफ अमेजिंग स्टफ। आप बड़ी ख्वाब देखो, पॉजिटिविटी चल रही है, हर चीज़ देखो। देखो AI इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की अभी बीटा वर्जन्स आ रहे हैं। और ज़रा सोचो जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी, जब डिसीजंस मशीनें ले रही होंगी, कैसा होगा। और इसको भी, ये तो अमेजिंग होना ही होना है। आप सोचो जब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आएगी, वही होगा, टेक ओवर ऑफ द मशीन जब आएगा। तो अभी देखो हमने कुछ भी नहीं करना, एग्जीक्यूशन का टाइम है यार। आपके पास सब कुछ इंटेलिजेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें यही प्रॉब्लम होता है ना कि हम कुछ सोल्यूशंस नहीं कर पाते। अभी सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम है, करें और गो बिग, बड़ी ख्वाब देखो यार, बड़ी ख्वाब देखो, और गो गेट इट, गो बोल्ड। भला आप फेयरफुल जा रहे हो, गो बट डू। और अपनी एक ख्वाब देखो और उसकी अचीवमेंट में जुट जाओ खुद से। आपको वो कहते हैं क्या कहते हैं, व्हेन स्टूडेंट इज़ रेडी टीचर अपीयर्स। ऑनेस्टली हमने हल्का सा इरादा किया, हमें ऐसे अमेजिंग लोग मिल रहे हैं, हमें एक इतने अमेजिंग पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खड़ा हो गया। सही बात है, ठीक है। और आप यकीन करो सिलिकॉन वैली से लेकर कराची और पाकिस्तान अंदर किया तो दुनिया के कहाँ लोग खुद से कहते हैं कि बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, आपने पढ़ा किम्बरली ने क्या लिखा है? पढ़ा मैंने पढ़ा। तो वो कहते हैं बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली की जो फाउंडर है, तो किम्बरली वेफलिंग, सिलिकॉन वैली अलायंस की फाउंडर है, कि बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताओ।
इससे बड़ी बात किसी के लिए ऑनर में क्या हो सकती है कुछ भी कि नहीं। वो थोड़ा सा उन्होंने काम किया, आपने उनके साथ किया, तो वो दुनिया इज़ वेरी सपोर्टिव। हम क्या करें, हम जस्ट वेपिंग स्लीपिंग और हम वी डोंट वांट टू चेंज आवर माइंडसेट। करो यार, गो गेट इट। बड़ी ख्वाब देखो, बड़ा ड्रीम देखो, लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, दोस्त चेंज के अच्छे करो, और बुरी खबरें मत देखो प्लीज़, खबरें देखो ही ना, ठीक है। और एटीट्यूड अपनाओ, और ज़िंदगी इज़ अमेजिंग। और बेशुमार चीज़ें हैं, लेवरेज एआई। इस वक्त आप टोनी रॉबिन्स की वो देखो, जो एआई एडवांटेज समिट वो करवा रहे हैं आज, लास्ट तीसरा और आखिरी दिन है आज, रात को 12 बजे, 12 से 3 बजे तक। 3 बट उसकी आपको वो भी मिल जाएंगी वीडियोस भी, पहली दूसरी समिट की वो भी हैं। इस तरह के लोगों से जुड़ो, रेहान साहब जैसे, आज़ाद चाय वाला, सर इशाम हो गए, सर उस्मान चुगताई, आज़म जमील, सर हिशाम सरवर, और बेशुमार लोग हैं यार। सिर्फ आप यूट्यूब से बड़ा दोस्त आज उस्ताद कौन है? सही बात है। गो गेट इट। आपके पास सब कुछ, अभी कोई बहाना नहीं है यार, लेट्स डू इट। और हमारे मुल्क को बड़ी ज़रूरत है, उम्मत को बड़ी ज़रूरत है। तकलीफ़ में हमारे बच्चे, हमारे बड़े, पूरी किस लिए हम खाम खा की, इस वजह से कि हम वी आर नॉट चेंजिंग आवर माइंडसेट। प्लीज़ डू इट यार। थैंक यू, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। ठीक है सर, यही है कि एआई के टाइम में ना, एआई के वक्त में अगर कोई नहीं, हाँ हाँ चलो ये दिखाते हैं, और मैं कहता भी रहता हूँ, ये क्या है, कौन से बर्ड ये zoo है? ये जू है इसका, ये ओपन जू, ज़बरदस्त। दिस साइड ये बर्ड जाएंगे। अच्छा ये इधर भी चलें। तो इस वक्त में भी अगर हम नहीं कर पाएंगे ना, तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कोई वक्त नहीं है, ये हमारा वक्त है। अब अभी हर कोई इसी चीज़ पे काम कर रहा है, तो हमें ख़ुद को संभालना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये देखो ब्यूटी, खुदा ने क्या बनाया हुआ है, देखिए हमारे लिए ही क्या इतनी है। ओए हाय हाय हाय, बेहतरीन। तो यही है कि अब हमें जो है ना वो चीज़ें करनी चाहिए, हमें रुकना नहीं है। और जस्ट खुद को इस वक्त तक ये जो है ना, हमें ये नहीं कहना कि अब बस ख़त्म हो गया है, नहीं, अब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ये आप देखें इनको, बंदरों को, ये चीज़ माशाल्लाह। ठीक है, तो यही था सब कुछ। बहुत अच्छा लगा। और इस नेचर को ऐसे देखें, ये नेचर है, ये हमारी जिस जगह पर हैं, शायद ये जन्नत है ऐसे समझे। ये ब्यूटी, ये नेचुरल ट्री, ये चीज़ें हो गई सारी। तो खुद को बदलें, कुछ काम करें, कुछ सीखें, स्किल्स पे आएँ, अपने आप को जॉब तक महदूद ना रखें। जस्ट डू इट एंड येस आई कैन। थैंक यू सो मच।